अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। अच्छा हाँ, शाम में ऑफिस में एक मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बना के रखूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, बाय। विपुल और रूपाली एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनके घर पर मातम छा जाता है। एक साधारण सी सुबह एक ऐसे हादसे में तब्दील हो जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हादसे और अपराध हमारे घर में भी हो सकते हैं। विपुल जो इस दुर्घटना का शिकार हुआ था, उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सुबह उसके जीवन की आखिरी और इतनी दर्दनाक सुबह होगी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? क्या वो किसी बीमारी से जूझ रहा था, या फिर ये अचानक हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। ओए पम्मी, ओए रुट्टी क्यों है? तुसी मैंने झुमका ला दिया। अरे और शादी कब करोगे मुझसे? अरे सब करेंगे। झुमके क्या, अरे तुम्हारे लिए तो गाड़ी बंगला सब कुछ लाके रख दूंगा। तुसी ना बस गल कर दे रहे थे, झूठ झूठ झूठ। ये भी बार बार फोन करती रहती है। ओए अब क्यों हुआ? चल तुझे छोड़ देता हूँ। बाय गॉड, ऐसे रुकी रहेगी? ओए होए, एक तू ही तो है जिसकी सुनता है ये गुल्लू। लग गया जी जैकपॉट तेरे गुल्लू का। कहाँ थे तुम गुल्लू? ओ यारा, ये लास्ट कॉल ही मिस कर देता। गुल्लू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। इतनी देर लगती है क्या बिल जमा कराने में? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, कौन करेगा ये सब? मैडम जी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस मेरे चाचे की नहीं है? देख नहीं रही मैं कितना बिजी चल रहा हूँ? और आप ना बार बार टोका ना करो, थोड़ा ठंड रखो। थोड़ा आप भी काम कर लोगे तो नौकर नहीं हो जाओगे। बात करती है। मुझे नहीं खानी है घास फूस। मैडम जी, मुझे नहीं खानी है घास फूस। पराठा खाना है, आलू का, मक्खन वाला। अब ऐसे क्या देख रही हैं? 500 दीजिए। 500 क्यों? तुम्हें तो सिर्फ पराठे खाने हैं ना। 5 खाऊंगा, बहुत तेज भूख लगी है। अब जल्दी करो ना मैडम जी, फिर कहेंगे किचन का काम बाकी है। थैंक यू जी। आपके लिए भी ले आऊं? ओके जी।
तो आप सब्जी काट लो, बिजी रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा। मैं जाता हूँ पराठा खा के। ओके जी। हाय बेबी, मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमारी बात भी नहीं हुई। कोई नहीं। अच्छा गुड न्यूज है, मैं आ रहा हूँ 21 की शाम तक पहुंच जाऊंगा। रियली? 21 मतलब परसों? तुम मजाक तो नहीं करे ना? अरे आई एम कमिंग ऑन 21। चलो आई गो, बाय। ओके बाय। क्या टाइम पास लगा रखा है? बहरे हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बेल बज रही है ना? अब मैडम जी सुबह से काम कर रहा हूँ, आप ही खोल दो ना। अरे क्या टाइम पर आए। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ मम्मी जी। भाभी जी ले आया आपके हस्बैंड को कनाडा से एकदम टिप टॉप करके। हाँ ओमी को इन्फॉर्म कर दिया था, एयरपोर्ट आ गया। भाई बचपन का दोस्त है, इतना तो कर ही सकता है, क्यों? जी चले। ओ भाई कमाल की दोस्ती है यार। मेरी कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस है क्या? मेरा ड्यूटी फ्री सामान लाया नहीं लाया? तेरा ड्यूटी फ्री माल भी आया है और तेरा दोस्त भी आया है। अच्छा बैठ जा, सिट। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बाहर सामान है, ले आओ। और बता तो क्या लाया क्या मेरे लिए? ओ हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? सर जी गुल्लू। गुल्लू मास्टर, एक काम करो कि ये लगेज रूम में रखने के बाद 2 कॉफी बना दीजिए। जी। और भाई और बता। अरे वो यार मेरा रिस्ट वॉच सब लेके आया हूं, पक्का? सब का सब। यार वंडरफुल। एक्सक्यूज मी। प्लीज। और बता। यार तू बता। हाँ ये वाला सेंसिबल था। हाँ? तेरे पीजेस कभी खत्म ही नहीं हो सकते यार कॉलेज टाइम से देख रहा हूं। लाओ। स्ट्रॉन्ग कॉफी ऑलवेज माय फेवरेट। बहुत गर्म है लेकिन। तेरे को तो पता ही है कॉलेज से मुझे कितनी पसंद है। हाँ कैंटीन में हम यही तो पिया करते थे। मैम आप ये डिजाइन देखिए तो एकदम नया है, अभी तक तो ये मार्केट में भी नहीं आया। वो सब तो सही है, दाम थोड़ा ज्यादा है, पर कहाँ इतना बचता है। मैम आप ये क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है? पहले कहीं काम किया है नहीं किया है? जाओ अंदर जाओ। कहां से लाई हो इसे? ना कोई तमीज ना कोई कर्टसी। अरे यार अभी भी तो आया है, टेंशन मत ले, नौकर है यार। गुल्लू का रूपाली के साथ ऐसा बर्ताव समझ के परे था। आजकल डोमेस्टिक हेल्प यानी काम करने वालों की जरूरत सबको होती है, लेकिन ऐसे में कोई काम करने वाला अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करे, अपनी मनमानी करता रहे, तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर रूपाली गुल्लू के ऐसे रवैये के बावजूद उसे बर्दाश्त क्यों कर रही थी? आखिर रूपाली की मजबूरी क्या थी? क्या उसे डर था कि गुल्लू काम छोड़कर चला जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? आइए देखते हैं।
थैंक यू सर जी, ऐसे ही टाइम पे देते रहिए। देख गुल्लू, इस बार सब्जी ठीक से लेके आना, पिछली बार की तरह सड़े हुए आलू मत लेके आ जाना। लो कर लो बात मैडम जी, अब खेती थोड़ी उगाएंगे आलू की, अब जो मार्केट में मिलेगा वही लाएंगे। थोड़े ज्यादा दे दो, बेस्ट माल मिलेगा। ओके है जी। ए, रुक, क्या लेने जा रहे हैं? लो जी, आप ही देख लो। कितने पैसे लेके जा रहे हैं? 3000। आपको क्या लगा 3 लाख? लिस्ट में सामान ज्यादा से ज्यादा 1000 का होगा, फिर इतने पैसे लेके क्यों जा रहे हैं? वो सर जी। रूपाली, 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 व्हाट इज दिस यार? लिस्ट में साफ पता चल रहा है सामान ज्यादा से ज्यादा 1000 का है, फिर इसको इतने पैसे क्यों दिए? वो मुझे आइडिया नहीं था ना, इसलिए। रूपाली, तुम घर चलाती हो, तुम्हें आइडिया नहीं होगा तो किसे होगा? तू बुद्ध बन के क्या देख रहा है? ला 2000 दे, ये ले, और लिस्ट ले, जा जाके सामान ले गया। अरे क्यों इसे सिर चढ़ा रखा है? अच्छा, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम अपना मूड ठीक करो, गुस्सा मत हो। Cheers for the union, reunion. भाई एक बात बोलूं? बस पैसा है, वाह, कनाडा में बस पैसा है, एक फिक्स लाइफ है यार, वही सुबह उठो, वही काम करो, रूटीन लाइफ है दोस्त। बहुत मिस करता हूं यार, रूपाली को, तुमको, सबको। अच्छा, मुझे अब समझ आया, तुझे भाभी की याद आई इसलिए तू यहाँ पर भागा आ गया। हाँ, भाग आ गया। हाँ यार, सच है ये। मैंने ना डिसाइड कर लिया है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, अपने देश में, इंडिया में। बना, पटियाला बना। क्या हुआ? ये सर जी हमेशा यहीं रहने वाले हैं क्या? मतलब? नहीं, इन्होंने जाना नहीं है वापस कनाडा, और नहीं जाना इनको तो बोल दो जी आप, ये नहीं चलेगा। गुल्लू किसी की सुनता नहीं है, ये ओके नहीं हो रहा है जी। देखो, तुम एक नौकर हो तो प्लीज नौकर की तरह रहो, समझ गए? आप गलती करेंगे मैडम जी। क्या क्या बोला तुमने? नहीं, डिटेल में बात करनी पड़ेगी आपसे। ओए, कितने गुम हो गई थी तू? 3 दिन में 3 बार मिस किया, आज मिलके ही मिस करते हैं एक दूसरे को। ओके है जी। मैडम जी देख लेना, हमें आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा के दरवाजा बंद कर देना। अपना है आपका। वो मजाक कर रहा था मैडम जी, सारे दरवाजे बंद कर दूंगा आज तो, टेंशन ना लो। कोई व्याख्या तो नहीं? आजा। ओए होए, मेरी सुनिए,
ओए, आज मिला है मौका, चक दे गिल्ली, आजा मेरी जल्दी बिल्ले, आजा आजा। क्या बात है सुनिए, तो कितनी प्लीज। फाइनली होम। कितना मर्जी बाहर घूम लो, लेकिन अपना घर ना अपना ही होता है। कॉफी पियोगे? तुम बनाओगी तो जरूर पीऊंगा। चले अंदर। चलिए। चलो। तुसी ना आगे भी गल कर दे रहे ओए ओए गल करते हैं। अरे लगा सिक्सर, जब तक मकान मालिक नहीं आ जाता। एक मिनट। छोड़ो ना जी, अरे क्यों छोड़ो ना जी, ना सुनो। मम्मी, गुल्लू बाहर निकल। कौन आ गया? साहब जी आ गए, साहब जी आ गए। तू छुप जा, तुम्ही आजा आजा। गुल्लू बाहर निकल। मम्मी, क्या कर रहा था अंदर? और कौन है ये? कौन है ये लड़की? यहां क्या कर रही है? सर जी मेरे से गलती हो गई। चुप, एकदम चुप। पुलिस में दे दूंगा। शर्म नहीं आती? तुम दोनों, वो भी मेरे घर में। खुल्लू, तू इस हद तक? और चढ़ाओ इसे सिर पे। खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? हाँ, एक पड़ेगी ना उल्टे हाथ की। निकल निकल, बाहर निकल। क्या कर रहा था अंदर? मुझे सर जी, विपुल सर ने धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। मैं करता हूँ कुछ। ओके सर जी। सर जी, सर जी, सर जी मेरे माफ कर दो सर जी, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा सर जी। बाय गॉड सर जी। तू अंदर कैसे आ गया? तुम्हें निकाला था ना, निकाला था ना? बाहर निकल, आउट। नहीं 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 सर जी, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं भूखे मर जाऊंगा सर जी। पहले सोचना था। तू एक बदतमीज आदमी है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बाहर निकलो, चलो आउट। क्या हुआ? मैडम जी, मैडम जी सर को समझाओ ना प्लीज। सर जी से बोलो ना कि मुझे माफ कर दे। प्लीज बोलो ना मैडम जी, प्लीज। इतना कह रहे हैं तो माफ कर दो। एक चांस और दे दो। सर जी, सर जी, सर जी। रूपाली, तुम कह रही हो वो भी इससे माफ करने के लिए? और इसने जो इतना कुछ किया वो सब मैं भूल जाऊं? सर जी आगे ऐसा कभी नहीं होगा सर जी। बाय गॉड सर जी, प्लीज माफ कर दो सर जी, प्लीज प्लीज सर जी, सर जी। मैडम जी बोलो ना सर जी को। अब इतना गिड़गिड़ा रहे तो माफ कर दो ना इसे। ठीक है रूपाली, तुम कह रही हो इसलिए इसे माफ किया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया है ना तो खैर नहीं तुम्हारी।
तक आ रहे हो? थोड़ा काम बचा है, बस खत्म होते ही थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता बना के रखती हूँ। माइंड ब्लोइंग। कोफ्ता वही बनाना तुम्हारे स्टाइल का, रेक्टेंगुलर वाला। ओके बाबा, तुम आ तो जाओ। ठीक है, बाय बाय। क्या यार, तुम्हारे हस्बैंड और माय डियर फ्रेंड ने तो हमारा सारा मज़ा ख़राब कर दिया। हाँ, अब तो हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला है। करें तो क्या करें? अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? और वैसे भी अब हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए। घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें मुझसे दूर कोई भी नहीं कर सकता। जब तक मैं हूं, तुम हमेशा मेरी ही बनकर रहोगी। रूपाली शादीशुदा होने के बावजूद विपुल के दोस्त ओमी के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए थी। विपुल इस बात से बिल्कुल अनजान था। वो तो अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए दूर विदेश में काम कर रहा था और यहां उसकी पत्नी, उसकी जीवन साथी उसे धोखा दे रही। अपने जीवन साथी को धोखा देना जितना गलत है, उतना ही खतरनाक भी। गुल्लू इस बात को जानता था, इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर वो दोबारा उस जगह काम करने आ गया जहां से उसे निकाल दिया गया था। क्या विपुल को अपनी पत्नी के धोखे का पता चल पाएगा? आखिर गुल्लू का अगला कदम क्या था? क्या वो विपुल के सामने रूपाली का पर्दाफाश करने आया था या फिर उसके इरादे कुछ और ही थे? एक मिनट ओमी, मैं गुल्लू से जरा बात करती हूँ। गुल्लू के टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मैडम जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? 2 घंटे चाहिए ना आपको, तब तक ओमी जी भी आके चले जाएंगे। अब 3000 1 घंटे का बताया था ना आपको, तो 2 घंटे का किना बाबा? 6000 ओके है ना? ओके है जी मैडम जी, सब ओके है जी। अरे सर जी, बीपी हाई हो जाएगा फिर से। फालतू में इन्हें टेंशन ना लो। अरे काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। ओके जी, रखता हूं। गुल्लू, जी मैडम जी। कहाँ जा रहे हो तुम? मैडम जी, मैंने कुछ काम है। ब्रेकफास्ट बनाया तुमने? जी मैडम जी। तो साहब के लिए ब्रेकफास्ट लगाओ, चलो। मैडम जी, आप लगा दो ना। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है इतना? ये कुछ नहीं मैडम जी, बस किचन में था ना, इसलिए। मैडम जी, मैं जल्दी आता हूँ। मैडम जी, अरे गुल्लू, नाश्ता तुम लेके आई हो, गुल्लू कहाँ गया? पता नहीं, टेंशन में लग रहा था, कहीं चला गया। पूछा तो बताया भी नहीं। रूपाली, ये सर्वेंट मुझे ठीक नहीं लगता। तुम्हारे कहने पे मैंने इसे वापस तो रख लिया, लेकिन ये आदमी मुझे सही नहीं लगता। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। अच्छा हाँ, शाम में ऑफिस में एक मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बना के रखूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, बाय। रूपाली जी, आपके हस्बैंड के ब्लड और सलाइवा सैंपल से पॉइजन डिटेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है।
इन्हें किसी ने जहर खिलाया है। जहर? पर ये कैसे हो सकता है? I mean, कौन कर सकता है? वो तो कहीं घर से बाहर भी नहीं गए थे, पूरा दिन घर पे ही थे। देखिए, जो भी है, बट दिस इज ट्रू। ये एक मर्डर केस है। डॉक्टर मेहता, जी सर। ये रही मिस्टर विपुल की रिपोर्ट्स। इन्हें पॉइजन दे के मारा गया। पॉइजन? लेकिन इनकी बॉडी में जहर आया कैसे? जैसा कि रिपोर्ट में मेंशन्ड है, ये जहर पेट में जाते ही पैनक्रियाज तक फैल गया, जिसकी वजह से इनकी इंस्टेंट डेथ हुई है। इन्हें किसी ने खाने में जहर दिया है। मैडम, आपके घर में और कौन कौन है? बस हम दोनों ही रहते थे और हमारा नौकर गुल्लू। खाना भी वही बनाता था, लेकिन जहर किस दिया? तलाशी लो रूम की। सर ये देखिए क्या मिला। कितने हैं ये गुल्लू साहब? पता नहीं सर, बहुत जल्दी में था, मैंने उसे रोका पर वो रुका है। फोन लगाइए उसे तुरंत। The number you are trying to call is currently switched off. नहीं मिल रहा। जिस चीज का डर सी हुई होया, ये सब किया धरा गुल्लू का ही है। हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। यही है वो गुल्लू। जी मैं रूपाली गांधी, विपुल गांधी की वाइफ। मैं उनके अकाउंट की नॉमिनी हूँ। उनके अकाउंट से कुछ कैश विड्रॉ कराने आई थी, लेकिन बाहर आपके एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि अकाउंट में 0 बैलेंस है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये उनकी अकाउंट डिटेल्स प्लीज देखकर बताइए ना। लेकिन इनके अकाउंट में तो कोई अमाउंट ही नहीं बता रहा है, 0 बैलेंस दिखा रहा है। क्या? हेलो ओमी जी, मैं यहाँ बैंक आई थी, लेकिन विपुल के अकाउंट में तो 0 बैलेंस दिखा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? आई थिंक हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर ये कुछ बैंक डिटेल्स है, लास्ट ट्रांजैक्शन 4 दिन पहले ही हो गया। ठीक है, आपके बैंक के इस शहर में जितने भी एटीएम्स हैं, मुझे उन सब की इस डेट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी। हेलो, हमारे बैंक के जितने भी एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे केबिन में अभी के अभी भिजवाओ।
सर जी, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। देख भाई गुल्लू दी ग्रेट, तू पैसों से प्यार करता है और मैं रूपाली से। तो रूपाली को हासिल करने में मेरी मदद कर और मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अरे इतना सोचेगा ना तो जिंदगी भर सोचता रहेगा। तू सोचने का काम मुझ पे छोड़ दे और तू ऐश कर। बस जो मैं कहूँ वो करता है। वही सर जी, पैसे आते रहे ना, आपका काम होता रहेगा। ये ले विपुल का एटीएम कार्ड और ये उसका पिन। बस अब पैसों की बारिश होगी गुल्लू। बस थोड़े दिन ये खेल खेलता जा, उसके बाद पैसे लेके उड़ जाएगी। ओके जी, चल निकल अब। ओके सर जी। कुछ भी ओके नहीं हो रहा। मुझे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि आने से पहले मुझे फोन कर लियो। मैडम ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है पुलिस में। क्या? हाँ मैडम जी ने? हाँ। देख तू टेंशन ना ले, मैं हूं। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा सब। जितना जल्दी हो सके शहर से बाहर निकल जा, समझ रहा है ना? पुलिस तुझको ढूंढ रही है, लेकिन अगर तुझे पुलिस ने पकड़ लिया ना उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। तो ठीक है सर जी, मैं आज ही निकल जाता हूँ। अब तक ये साफ हो चुका था कि सबके पीछे रूपाली के प्रेमी ओमी का हाथ था। ओमी किसी भी हाल में रूपाली को खोना नहीं चाहता था। क्या इसीलिए उसने गुल्लू को महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और विपुल को अपने रास्ते से हटा दिया? ओमी के इस खेल में गुल्लू बुरी तरह फंस गया था। पुलिस की तफ्तीश भी इसी ओर इशारा कर रही थी कि गुल्लू ने विपुल की हत्या की और फिर सारे पैसे लेकर फरार हो गया। क्या ओमी के कहने पर गुल्लू शहर छोड़कर फरार हो पाएगा या फिर इस केस की कुछ और परतें अभी भी खुलना बाकी थी? आइए देखते हैं। ओए मम्मी, ओए कितने रह गई तू? ओए जल्दी आ जा। बहुत भगा लिया तूने, हैं? सर जी, इसमें मेरी गलती नहीं है सर जी। मैं मानता हूँ कि मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे। आप चाहो तो सर जी पूरा पैसा रख लो और मुझे छोड़ दो सर। ओए चुप कर, पैसे गिनाता है? सर जी सच सच बता, क्यों मारा तूने अपने साहब को? क्या? साहब को? अब क्या बोल रहे हैं सर जी? अपने विपुल साहब को क्यों मारा? बता नहीं तो पूरा हिला दूंगा। सर जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं क्यों मारूंगा सर जी को? मैं तो शहर से 4-5 दिनों से बाहर था सर जी। वो सर जी परेशान लग रहे हैं? सर जी कुछ भी ओके नहीं हो रहा है। टेंशन मत ले, पैसे रख और सुन, कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाए और जब तक मैं ना बोलूँ वापस बताइए। यहाँ जो कुछ भी है ना मैं संभाल लूँगा, समझ गए? आप जैसा बोलो सर जी, आप मेरा जेब भरते रहो, आपका काम होता रहेगा सर। मैं कल रात में आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर जी, मुझे कुछ नहीं पता। ये देख जहर की शीशी, तूने अपने साहब के खाने में जहर मिलाया और नाप दिया उनको, हैं? मैं क्यों जहर मिलाऊंगा सर जी? मुझे ओमी सर ने एटीएम कार्ड दिया था पैसे निकालने के लिए। ये ले विपुल का एटीएम कार्ड और ये उसका पिन। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता सर जी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता सर जी, मुझे। ये 3 नंबर बारी में रख। नमस्ते सर। सर जी कुछ भी ओके नहीं हो रहा है। सर जी अब बताओ ना इनको कि आपने ही मुझे एटीएम कार्ड दिया था। एटीएम? कौन सा एटीएम कार्ड? हाँ सर जी। कौन सा एटीएम कार्ड? देखो ना सर जी, मार के भूत बना दिया है। सर जी आप इनको सब कुछ सच बता दो ना सर जी। सर 1 नंबर का झूठा है सर, झूठ बोल रहा है सर, बकवास कर रहा है सर, 1 नंबर का झूठा है सर ये। ओए मैं झूठ बोल रहा हूँ?
सर, इसने कहा था कि इसे रूपाली मैडम पसंद है तू पैसों से प्यार करता है और मैं रूपाली से। और मुझे पैसे दे रहा था ये रहे तेरे पैसे, ये पैसे रख अपने पास। इन दोनों के बीच में चक्कर है सर जी। हाँ, चक्कर है। बस मत कर अपनी। झूठ क्यों बोल रहा है तू? सब 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 सही, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ओए, मैं तेनू छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा तुम दोनों को। ओए, चुप कर, बहुत बकवास कर ली। सर जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सर जी, ये लोग झूठ आप बोल लोग रहे हैं। चलिए, इसको तो मैं देखता हूँ। सर छोड़ना मत उसको सर। आप जाइए। सर जी, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। सर जी, मैं सर जी, सर जी, ओए सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, एक मौका दे दो। मैं साबित कर दूंगा कि मैंने सेठ जी को नहीं मारा। प्लीज सर जी, एक मौका दे दो, प्लीज प्लीज सर जी, दे दो प्लीज, एक मौका दे दो सर जी। ओ ऐसा मौका सब मांगते हैं जो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन ऐसा तू क्या कर लेगा? वो मेरे पे छोड़ दो सर जी। मैनू पता है कितने बजे और कहाँ मिलन समारोह होता है। सर जी, इसी के तो पैसे लेता था। प्लीज सर जी, एक चांस दे दो, प्लीज प्लीज। ठीक है, देता हूं तुझे मौका। एक मौका दे रहा हूं, अगर कुछ भी पंगा किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे अपनी पिक्चर चलाओगे सर जी? मेरी जिंदगी खराब करके मजे ले रहे हो। नहीं गुल्लू, देख मैंने तेरे को पैसे दिए थे ना, दिए थे ना पैसे। अब समझा कि तूने पैसे क्यों दिए थे। तुझे पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना तुझे? रुक, ये ले, जितने पैसे चाहिए सारे रख ले, सारे ले ले, सारे। देख देख, मैं तेरी मैडम हूँ ना, मैं तेरा सारा कहना मानती थी। प्लीज मेरी बात मान ले, मैं सब संभाल लूंगी। तुझे कुछ नहीं होगा। तू और मम्मी बिल्कुल अच्छे से रहोगे, आई प्रॉमिस। ये पैसे रख प्लीज। चाकू नीचे कर दे। देख, तेरे सेठ को मरना था, वो मर गए। माना जहर मैंने दिया था। तू बस चाकू रख दे और शांत हो जा। मैं तेरी बात मानती हूँ ना, मेरी बात मान ले। ये पैसे रख ले और चाकू नीचे रख दे। ये पूरे तुझे क्या लगा तू मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा और मैं होती रहूंगी? कब से सोच रही थी कि तुझे रास्ते से कैसे हटाना है। मैडम जी, मैं जल्दी आता हूँ। मैडम जी, अरे गुल्लू, पुलिस? मेरा और मम्मी का अफेयर था। बिल्कुल बाहर रहते थे और इससे मम्मी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन गुल्लू ने एक दिन हमें देख लिया था। उस दिन के बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 500 दीजिए। बस उस दिन के बाद वो घर का मालिक था और मैं नौकर। थोड़ा आप भी काम कर लोगे तो नौकर नहीं हो जाओगे। फिर अचानक से एक दिन विपुल ने इंडिया आने का प्लान बना लिया और उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं जाएंगे और मैंने और ओमी ने उनको मारने का प्लान बना दिया। मैं गुल्लू से वैसे ही बहुत परेशान थी। जब विपुल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो मैंने ओमी को बोलकर गुल्लू को वापस से नौकरी पर रखवाया। ओमी, गुल्लू को नौकरी से निकाल दिया विपुल ने। एक काम करो, उसको वापस भेजो। मैंने ओमी को विपुल का एटीएम कार्ड गुल्लू को देने के लिए कहा था, जिससे हम विपुल को मारकर गुल्लू को फंसा सकें। तो अब विपुल का क्या करें?
मुझे लगता है कि उसको अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको मैडम जी, शर्म। रूपाली ने अपने स्वार्थ और नाजायज संबंधों के लिए ऐसा शर्मनाक कदम उठाया जिसके लिए कोई भी सजा कम है। रूपाली और ओमी ने विपुल के साथ विश्वासघात तो किया ही, पर साथ ही साथ एक निर्दोष इंसान की जान तक ले ली। इन्होंने दोस्ती और शादी दोनों रिश्तों को शर्मसार कर दिया। रूपाली को विपुल के कत्ल के इल्जाम में आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। वहीं ओमी को रूपाली का साथ देने के जुर्म में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी धारा 120 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं गुल्लू उर्फ गुलशन शर्मा को भी रूपाली को ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी धारा 292 के तहत 3 साल की सजा हुई। याद रखिए, एडल्ट्री या जीवन साथी से धोखा करना अपने आप में एक क्राइम तो है ही, मगर ऐसा करना संगीन अपराध की ओर पहला कदम भी हो सकता है। इस केस में पंजाब पुलिस ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने में कामयाब रही। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।